नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल की नई सीरीज महाभारत के पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि काशी नरेश की दो पुत्रियां अंबिका और अंबालिका का विवाह हसनापुर के चंद्रवंशी राजा विचित्रवीर्य के साथ हो जाता है। इस तरह से 7 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों रानियों की कोई संतान नहीं होती। इस बात से दोनों रानियां बहुत चिंतित रहने लगती हैं और राजा भी चिंतित रहने लगते हैं और गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। अचानक एक दिन उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब इधर राजमाता सत्यवती चिंतित हो जाती हैं कि अब तो उनके दोनों पुत्र नहीं रहे। अब हसनापुर की जो राजगद्दी है, सिंहासन है, उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। वो राजकुमार भीष्म को बुलाती हैं और कहती हैं कि अब तो तुम ही इस राजगद्दी के असली उत्तराधिकारी हो, अब तुम राजा बनकर अपनी प्रजा का ख्याल रखो। लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध भीष्म इस बात से इनकार कर देते हैं। इधर राजमाता चिंतित होती हैं और वो विचार करने लगती हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र राज सिंहासन को उत्तराधिकारी देना चाहिए। अब उन्हें याद आता है कि जब उनका विवाह नहीं हुआ था तब ऋषि पराशर के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था व्यास, जो आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने रचना की महाभारत की। तो वो सैनिकों को आदेश देकर अपने पुत्र को जंगल से बुलाती हैं। अब इधर पुत्र व्यास अपनी माताजी के समक्ष उपस्थित होते हैं और वो उनसे कारण पूछते हैं कि उन्हें उनसे क्या काम है। अब इधर सत्यवती अपनी सारी परिस्थितियां उन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे ही आशीर्वाद से दोनों रानियों को युवराज की प्राप्ति होगी, ताकि उनमें से एक राजकुमार इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन सके। अब वो माँ की आज्ञा लेकर रानी अंबिका के कक्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन जो रानी अंबिका थी वो उनके स्वरूप को देखकर डर जाती है और नेत्र बंद कर लेती हैं। और इसके बाद वो अपनी माता की आज्ञा से जाते हैं अंबालिका के कक्ष में। अंबालिका उनके स्वरूप को देखकर डर जाती है और उसका रंग पीला पड़ जाता है। उसके बाद जब ऋषि व्यास अपनी माताजी के पास आते हैं और कहते हैं कि जो अंबिका है वो एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म देगी, लेकिन वो नेत्रहीन होगा, और अंबालिका सुंदर पुत्र को जन्म देगी, लेकिन उसका जो स्वास्थ्य होगा वो अच्छा नहीं होगा। अब इधर सत्यवती के मन में विचार आता है कि उसे तो स्वस्थ उत्तराधिकारी चाहिए, और वो अपने पुत्र से फिर से आग्रह करती है कि वो अंबिका के कक्ष में एक बार फिर जाए। अब वो अपनी माताजी की आज्ञा से वो अंबिका के कक्ष में फिर से जाते हैं। जब इधर अंबिका को इस बात का पता चलता है तो वो पूरी घबरा जाती है वो, और अपनी एक दासी को रानी बनाकर ऋषि व्यास के सामने उपस्थित कर देती हैं। और ऋषि जो व्यास हैं उसे कहते हैं कि तुम एक बहुत सुंदर, स्वस्थ और विद्वान पुत्र को जन्म दोगे, और वो जो पुत्र होगा वो तुम्हें इस दास्ता से मुक्त भी कराएगा। समय बीतता है, अंबिका जन्म देती है एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को, लेकिन वो नेत्रहीन होता है। उसका नाम रखा जाता है धृतराष्ट्र। और अंबालिका जन्म देती है एक सुंदर पुत्र को, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसका रंग भी थोड़ा पीला था, जैसे आजकल जॉन्डिस होता है, तो उसका नाम रख देते हैं पांडु। और इधर जो दासी थी वो एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म देती है, उसका नाम रखा जाता है विदुर। ऐसा कहा जाता है कि जो विदुर है वो धर्मदेव का मानव अवतार है, और ऋषि मांडव्य के श्राप से वो धरती पर अपना ये श्राप पूर्ण करने आए थे, जिसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, जो महाभारत के चरित्र हैं वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। अब सत्यवती ने अपने जो जीवन की शुरुआत की थी वो अन्याय पर की थी, क्योंकि उसने देव व्रत का अधिकार छीना था। उसके फलस्वरूप उसको अपने बाद में भविष्य में उसके दोनों पुत्र उसे छोड़कर स्वर्गवासी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि जो हमारे पिछले किए गए कर्म हैं वो हमें बाद में हमारे सामने ही आते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।